नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है यूपीएससी करंट अफेयर्स यानी यूपीएससी सामयिकी। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा। अपना फाइनल स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कितने आउट ऑफ 10 सही हुए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कथनों पर विचार करें। 1, इसका संविधान में स्पष्ट प्रावधान है। 2, उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कौन सा से सही है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी केवल 2। अब इसे समझते हैं। कथन 1 गलत है। कॉलेजियम प्रणाली संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं है। यह 3 जजेज मामलों से विकसित हुई। कथन 2 सही है। सीजेआई 4 वरिष्ठतम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ एससी कॉलेजियम का नेतृत्व करते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। विचार करें। 1, गंगोत्री हिमनद जलवायु परिवर्तन के कारण पीछे हट रहा है। 2, यह वृहद हिमालय का भाग है। 3, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कौन से सही हैं? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी केवल 1 और 2। अब इसे समझते हैं। कथन 1 और 2 सही हैं। गंगोत्री 15-20वीं वर्ष की दर से पीछे हट रहा है और वृहद हिमालय में स्थित है। कथन 3 गलत है। यह व्यापक गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का भाग है पर स्वयं यूनेस्को WHS नहीं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में हरित हाइड्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए उत्पादन की वर्तमान लागत कम होना, ऑप्शन बी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर जलविद्युत अपघटन द्वारा उत्पादन, शून्य कार्बन उत्सर्जन, ऑप्शन सी उच्च ऊर्जा घनत्व, ऑप्शन डी परिवहन में आसानी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 3 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर जलविद्युत अपघटन द्वारा उत्पादन, शून्य कार्बन उत्सर्जन। अब इसे समझते हैं। हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा चालित जलविद्युत अपघटन से बनता है, शून्य कार्बन उत्सर्जन। प्राकृतिक गैस से ग्रे हाइड्रोजन SMR भारी को दो छोड़ता है। हरित वर्तमान में महंगा है लेकिन जलवायु अनुकूल है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। भारत में राष्ट्रीय जैव फाउंड्री नेटवर्क के लिए नोडल मंत्रालय कौन है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। अब इसे समझते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT जैव फाउंड्री और व्यापक बायोई 3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति का नोडल एजेंसी है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं।
आयोन्स के बारे में विचार करें। 1. इसकी स्थापना 2008 में हुई। 2. इसमें वर्तमान में 25 से अधिक सदस्य नौसेनाएं हैं। 3. भारतीय नौसेना इसका स्थायी सचिवालय है। कौन से सही हैं? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल दो और तीन, ऑप्शन डी एक, दो और तीन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी केवल एक और दो। अब इसे समझते हैं। कथन एक और दो सही हैं। आयोन्स की स्थापना 2008 में हुई और 25 प्लस सदस्य नौसेनाएं हैं। कथन तीन गलत है। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच हर 2 वर्ष में घूमती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। कॉलेजियम के विकल्प के रूप में प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेसी को उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष रद्द किया? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2017। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 2015। अब इसे समझते हैं। 99वें संवैधानिक संशोधन और एनजेसी अधिनियम 2014 को उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2015 में चौथे जजेज मामले में न्यायिक स्वतंत्रता, एक आधारभूत विशेषता के उल्लंघन का हवाला देते हुए रद्द किया। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। भारतीय हिमालय में जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघलने से किस प्रकार के दीर्घकालिक प्रभाव अपेक्षित हैं? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए अल्पकाल में नदी प्रवाह में वृद्धि, दीर्घकाल में कमी। ऑप्शन बी नदी प्रवाह में स्थायी वृद्धि। ऑप्शन सी नदी प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं। ऑप्शन डी केवल स्थानीय सूक्ष्म जलवायु प्रभाव। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 7 सही किए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी अल्पकाल में नदी प्रवाह में वृद्धि, दीर्घकाल में कमी। अब इसे समझते हैं। ग्लेशियर पिघलने से प्रारंभ में नदी प्रवाह बढ़ता है, पीक वाटर, परंतु ग्लेशियर सिकुड़ने पर दीर्घकालिक प्रवाह गिरता है, जो हिमालयी नदियों पर निर्भर 1.3 प्लस अरब लोगों की जल सुरक्षा के लिए खतरा है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। भारत का राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 2030 तक हरित हाइड्रोजन का कितना उत्पादन लक्ष्य रखता है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए 1 MMT प्रति वर्ष, ऑप्शन बी 5 MMT प्रति वर्ष, ऑप्शन सी 10 MMT प्रति वर्ष, ऑप्शन डी 20 MMT प्रति वर्ष। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 5 MMT प्रति वर्ष। अब इसे समझते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जनवरी 2023 में स्वीकृत 2030 तक 5 MMT वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखता है, जिसमें 19,744 करोड़ रुपए का परिव्यय है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। भारत 2030 तक अपनी जैव अर्थव्यवस्था को लगभग कितने आकार तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए 50 अरब यूएसडी, ऑप्शन बी 150 अरब यूएसडी, ऑप्शन सी 300 अरब यूएसडी, ऑप्शन डी 1 ट्रिलियन यूएसडी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 300 अरब यूएसडी। अब इसे समझते हैं। भारत की बायोई 3 नीति जैव फाउंड्री और जैव प्रौद्योगिकी क्लस्टरों का लाभ उठाते हुए 2030 तक लगभग 300 अरब यूएसडी, 2024 में 150 अरब यूएसडी से की जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। भारत की इंडो पैसिफिक समुद्री पहलों पर विचार करें। 1 सागर, 2 आयोन्स, 3 आईपीओआई, 4 क्वाड। कौन सी भारत नेतृत्व वाली पहलें हैं जिनमें गैर भारतीय प्रारंभिक नेतृत्व शामिल नहीं? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और ये था आखिरी सवाल। अपना फाइनल स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी केवल 1, 2 और 3। अब इसे समझते हैं। सागर 2015, आयोन्स 2008 और आईपीओआई 2019 भारत नेतृत्व वाली हैं। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का बहुपक्षीय समूह है। यह केवल भारत नेतृत्व नहीं है परंतु भारत संस्थापक सदस्य है। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों क्विज यहीं खत्म होती है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।